पी एम एस के उर्दू जनरल के पेपर में एक सवाल तर्जमा के हवाले से आता है। उर्दू में तर्जमा करना है, अंग्रेज़ी का एक इक़्तिबास दिया जाता है जिसका उर्दू में तर्जमा करना होता है। ये सवाल देखें इम्तहानी पर्चे से। काट छाँट से गरेज करते हुए दर्ज झेल इबारत का रवां उर्दू तर्जमा कीजिए। ये इबारत इतनी तवील नहीं होती, मुख्तसर इबारत होती है, इसका उर्दू में तर्जमा करना होता है। अब तर्जमे के उसूल देखें कि तर्जमा करते हुए किन उसूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। सबसे पहली और अहम बात जो है वो ये है कि तर्जमा लफ्ज़ी नहीं होता, लफ्ज़ी तर्जमा नहीं किया जाता, क्योंकि उर्दू और अंग्रेज़ी ग्रामर के जो उसूल हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से, जुमलों की हैयत के हवाले से, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए हमेशा तर्जमा जो होता है वो बामुहावरा तर्जमा होता है। बामुहावरा तर्जमा कैसे किया जाए? बामुहावरा तर्जमा करने के लिए सबसे पहले इबारत को कई मरतबा पढ़ें, गौर से पढ़ें, ताकि आपके ज़हन में इक़्तिबास का मफ़हूम वाज़ेह हो। आप अगर एक दफ़ा मफ़हूम समझ लें, फिर एक खाका बनाएं, जुमलों की सूरत में या ज़हन में खाका बनाएं उस मज़मून के मफ़हूम के हवाले से, ताकि आप एक बामुहावरा तर्जमा कर सकें। लफ्ज़ी तर्जमे से गरेज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दोनों ग्रामर के मुख्तलिफ हैं, ऐसे में तर्जमा गलत हो जाएगा। मफ़हूम समझने के बाद एक खाका बनाएं और बामुहावरा तर्जमा करें। या जैसे आप कई जुमले पढ़ते हैं, उसका कंबाइन एक मफ़हूम बनाएं और फिर अपने अल्फाज में सलीस अंदाज में उर्दू ग्रामर को मद्देनज़र रखते हुए बामुहावरा तर्जमा करें। तर्जमे के दूसरे उसूल देखें जो अहम है, तर्जमा करते हुए आप जहन में रखें। इबारत को छोटे छोटे जुमलों में तकसीम करें। जो इबारत तर्जमे के लिए दी जाती है उसको बामुहावरा बनाने के लिए छोटे छोटे जुमलों में तकसीम करें, ताकि आपको मफ़हूम वाज़ेह हो और आप छोटे जुमलों को बआसानी समझ सकें और ज़हन में उसका मफ़हूम बना सकें। तीसरा उसूल जो इबारत है उसको पढ़ने के बाद, मफ़हूम समझने के बाद, जब आप उर्दू में तर्जमा कर रहे हों, जुमले बना रहे हों, लिख रहे हों, तो बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी। सलीस और आम फ़हम ज़ुबान होनी चाहिए, जिसमें आम अल्फाज होने चाहिए, मुश्किल अल्फाज नहीं होने चाहिए। ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले और ऐसे तराकीब जो आम लोगों को समझ आ सके। उसके बाद तर्जमे का जो आखिरी उसूल है वो है रवानी और तसलसल। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में जिस तरह इबारत दी गई है, उर्दू में तर्जमा रखते हुए तरतीब का ख्याल रखें, ताकि रवानी बरकरार रहे और तसलसल बरकरार रहे। यानी अगर सर से शुरू करना है तो पैर तक पहुंचना है, ये ना हो कि आप पैर से शुरू कर रहे हैं और सर तक पहुंच रहे हैं। तो इन उसूलों को मद्देनज़र रखें और तर्जमा लिखें, इंशाल्लाह अच्छा तर्जमा होगा।